ग्रेस का मतलब चुप करके बैठना नहीं है। ग्रेस का मतलब आलसी होना नहीं है। ग्रेस का मतलब बीज ना बोना नहीं है, प्रार्थना ना करना नहीं है, बल्कि और करना है, क्योंकि आपको ग्रेस मिली है। कितनी आग होगी? जितनी लकड़ी है, आप 20 कर देंगे आग उतनी होगी। आप 100 लकड़ियां जलाएंगे आग उतनी हो जाएगी। आपके लाइफ में आग, लोगों में फायर की कमी है जी मिनिस्ट्री में। आप बलिदान दो, फायर अपने आप आ जाएगी। मैंने बलिदान दिया अपनी पर्सनल लाइफ को मिनिस्ट्री में। जब मिनिस्ट्री बढ़ रही थी, मैंने अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं किया। लोग हैरान होते हैं जब ये चर्च, अब इंडिया की हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे एक हैदराबाद में चर्च है। सुनो, जब ये चर्च इंडिया की सेकंड नंबर की चर्च थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी, मैं रेंट पे रहता था तब भी, और लोग शौक थे। हाँ, मैं लोगों को घर बना के दे रहा था, लोगों को प्लॉट्स लेके दे रहा था, चैरिटीज कर रहा था, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ, मैं तब भी रेंट पे था। ये मैं 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूं, बहुत पीछे नहीं है ये। बिग चर्च, क्यों? पर्सनल लाइफ अलग थी, सेवकाई की लाइफ अलग थी। परमेश्वर ने मुझे बाद में ब्लेस किया, मेरी बुक्स के जरिए, दूसरी चीजों के जरिए, लेकिन मैंने इंतजार किया। मैं अपना घर बना सकता था, बड़े बड़े महल खड़े कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। टीम को बनाया, चीजों को बनाया। आप जहां आज बैठे हैं लाखों स्क्वायर फुट में, ऐसी 3-4 बिल्डिंग में पीछे और खड़ी कर सकता हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं, आम रीति से पॉसिबल नहीं है। जस्ट फैसला किया कि यार शेड डाल दो, कितने करोड़? यहां 20 करोड़ रुपए लगा होगा, दिनों में लगाया। जब आप परमेश्वर के सामने एक सेक्रीफाइस वाली लाइफ जीते हैं, आपकी आग ज्यादा होती है, दूसरों से फायर ज्यादा होती है, खुदावंद आपसे ज्यादा प्रेम करता है। यह बहुत ही मिसकंसेप्शन वाली और बड़ी ही डेविलिश और बड़ी ही मिसलीडिंग ये टीचिंग है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुदा सब कुछ कर चुका है। दिस इज नॉट ए गुड टीचिंग। वो कर चुका है, अब हमें उसकी कदर करनी है जो वो कर चुका है। हमने साल्वेशन के लिए कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब साल्वेशन पाने के बाद हम हर एक चीज एक थैंक्स गिविंग के जैसे परमेश्वर को दे रहे हैं। अपना समय, अपना पैसा, अपनी विल, अपनी इच्छा। कौन था मूसा? क्यों परमेश्वर मूसा के बारे में बात करता है? क्यों परमेश्वर जो जब एक पहाड़ पे था और बाइबल कहती है कि उसका रूपांतरण हो गया, उसके कपड़े चमकने लगे, मूसा एलिया उससे बात, क्यों मूसा? मूसा को तो परमेश्वर ने कनान भी नहीं जाने दिया था, उसने गलती कर दी। फिर मूसा ही क्यों? ऐसा बंदा क्यों नहीं जो पूरी तरह से परफेक्ट था? बलिदान, मूसा का बलिदान कहां था? पैलेस में। भाई साहब पैर भी नीचे रखता था तो नीचे पहले चांदी और सोने की जूती आती थी, रेड कारपेट आता था, फिर पैर नीचे रखता था, और ऐसे राजकुमार था वो। किसका? फिर मिस्र का। कौन था मिस्र? अगर आप उस जमाने का मिस्र का हिस्ट्री निकालें तो मिस्र वाज नंबर 1, इजिप्ट नंबर 1 था, सबसे बड़ा राज्य था। और सबसे बड़े राज्य का राजकुमार आने वाला राजा जब नीचे उतरता था तो उसके पांव में सोना बिछता था। क्या कहा उसने? कहता मैं इस सब सुख को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं मसीह के कारण अपने आप को निंदित होने दूंगा। बाइबल कहती है मसीह के कारण निंदित होने को उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो क्यों नहीं परमेश्वर उसको याद करेगा? क्यों नहीं परमेश्वर कहेगा मूसा और एलिया मुझसे बात करें? कौन थे ये लोग? सेक्रीफाइस करने वाले लोग, आम लोग थे। गलतियां की। मूसा ने क्या गलती की मालूम? उसने कत्ल कर दिया था, मार दिया था, किसी को मर्डर कर दिया। मूसा वॉज ए मर्डरर, एक मर्डरर आदमी था, एक कत्ल करने वाला आदमी था। और परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा है, 2 जने आके। क्यों? क्योंकि मूसा, मैं आपको ये इंसानी पहलू इसलिए दिखा रहा हूं, इसका मतलब नहीं आप गलतियां करें। अगर आप गलतियां करेंगे उसका नुकसान भी आपको होता है। हो सकता है मूसा 40 और 50 साल की उम्र में प्रभु से इस्तेमाल करता, लेकिन उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, उसका टेम्पर खराब था, तो परमेश्वर उसको 80 साल तक लेके गया। वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक ह्यूमन पहलू दिखा रहा हूं कि वो भी इंसान थे, लेकिन अपने सेक्रीफाइस के कारण बाइबल कहती है वो आज भी परमेश्वर के सामने सदा के लिए याद किए जाते हैं, अपने बलिदान के कारण। मूसा का बलिदान देखो, क्या बलिदान था कि आज एक आदमी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का होने वाला राजा है, राजकुमार है, और कल वो आदमी भेड़ बकरियों को चरा रहा है,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे गंदा काम, ओखा काम, मुश्किल काम उस समय का भेड़ बकरियां चराना था। क्योंकि रास्ते में कोई शेड नहीं पड़े हुए थे, कोई टेंट नहीं पड़े हुए थे, कोई सराय नहीं होती थी। जा रहे हो तो जमीन, जा रहे हो तो जा रहे हो भेड़ों और बकरियों को लेके। बारिश आ गई, तूफान आ गया, टेंट लगाया, टेंट फट गया, भालू आ रहे हैं, भेड़िए आ रहे हैं, रात को शेर आ रहे हैं, सब कुछ ओपन में था। इतना मुश्किल काम कहां से? एक राजकुमार से सीधा एक गडरिया। सेक्रीफाइस, परमेश्वर ने देखा उसको, उसने सेक्रीफाइस किया अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को, एक बड़ी लग्जरियस लाइफ को, और परमेश्वर उसे याद करता है आज भी। हमारा सेक्रीफाइस क्या है? आपका क्या है सेक्रीफाइस मसीह में? क्या ऐसा है जो आपने बलिदान किया? हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल तो यही बयान करती है कि स्वर्ग में वही लोग परमेश्वर के फेवरेट हैं जिन्होंने इस धरती के ऊपर बलिदान किए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को प्रैक्टिकली दिखाया कि हम तुझसे प्यार करते हैं। हम अपने पैसे से प्यार नहीं करते, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, देश से प्यार नहीं करते, हम अपनी लग्जरियस लाइफ से प्यार नहीं करते, हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं। हमारा कुर्बानी, हमारा बलिदान इस बात का सबूत है कि तू हमारे लिए नंबर 1 था, है और रहेगा। आमीन। ये देखो, आप अब हर बंदा अपने आप को समझता है, जांचता है कि आपका बलिदान क्या है। हालेलुया। कि आप समय का बलिदान देते हैं, प्रार्थना में आप समय के बलिदान को देते हैं, प्रार्थना में आप अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं। आज सिर्फ होंठों से वर्शिप की जाती है, सिर्फ होंठों से गाया जाता है। आप उसकी जिंदगी को चेक करो, लास्ट बड़ा बीज कब तुमने बोया? लास्ट फुल नाइट प्रेयर तुमने कब की? लेकिन वो नहीं है। इसीलिए आज की कलीसिया रिजल्ट लेने के लिए स्ट्रगल करती है। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। वर्शिप भी एक बलिदान है, धन्यवाद कहना भी एक बलिदान है, पैसा देना भी एक बलिदान है, समय देना भी एक बलिदान है। अपने घर से आप निकलते हैं, सुसमाचार टीम का हिस्सा हैं, आप घर से निकलते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, ये भी एक बलिदान है आपके समय का। आपको एक बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, आपकी इज्जत का। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे लिए अपनी इज्जत का बलिदान देगा, मैं तेरी इज्जत को 100 गुना बढ़ाऊंगा। करके देखो ऐसा। क्या वो करता है पूरा? लेकिन हमें डर लगता है, खासकर जब बंदा एक ऊंची पोजीशन पे होता है या पैसे वाला होता है, वो ये काम नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप देखेंगे तो उन पे आत्मा भी नहीं उतरता। वो क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन उस तरह से जुम्बश नहीं करता परमेश्वर उनकी जिंदगी के ऊपर से। अपने पड़ोसी को बोलो, बलिदान चढ़ा। वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर तू देगा तो मैं तुझे कैसे दूंगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, प्रेस डाउन, उसे फिर नाप कर। आप मांगती है ना कई बारी पड़ोसन से आटा, और भैन जी दइयो एक मैनू आटे दी, वो आटा देती है ऐसे। तो परमेश्वर कहता है, जब तू ऐसे करके देगी, जब मैं तुझको वापिस करूंगा तो कैसे करूंगा? पहले मैं निकालूंगा, फिर हिलाऊंगा, फिर दबाऊंगा, फिर वापिस करूंगा। जितना तू देगी दुगना वापिस करूंगा।